हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि एनटीपीसी के एग्जामिनेशन चल रहे हैं जो 5 जून से स्टार्ट हुए हैं और 25 जून को आखिरी एग्जामिनेशन का डेट है। अभी 17 जून शिफ्ट थर्ड में इतनी ज़्यादा धांधलाबाजी हुई है ना कि पूरी की पूरी धांधलेबाजी इस शिफ्ट के अंदर हुई है। इससे पहले इसी साल एनटीपीसी के जो पेपर हो रहे थे उसमें बिहार के गया यहाँ पर जिले के अंदर बहुत सारी एनटीपीसी में धांधलेबाजी देखी गई। बेटा, आज तक तो हम लोग सुनते थे कि रेल जो है वो पटरी से उतर गई। अब तो हम देख रहे हैं एग्जाम जो करवा रहे हैं वो एग्जाम ही अपनी पटरी से उतर रहे हैं। भैया, भरपूर मात्रा में चीटिंग हो रही है। अब इसे हम पेपर लीक होना बोलें कि ना बोलें, आइए मैं आपको बताती हूं कि एनटीपीसी 2025 में अभी जो एग्जाम हो रहा है 17 जून शिफ्ट 3 में किस तरीके की धांधलेबाजी देखने को मिली है। मतलब अब तो हमारा बच्चा तैयारी कर लेता है, 1 साल पढ़ाई करता है, बहुत अच्छे से एग्जाम देने जाता है, फिर वहां जाके पता लगता है कि जिस एग्जाम में 1 करोड़ फॉर्म भरे गए हैं। आप सोचिए, जब आरआरबी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी ली है, 1 करोड़ फॉर्म भराए हैं, उनसे एक एग्जाम ढंग से कंडक्ट नहीं करवाया जा रहा है। मैं पूरी आपको यहां पर पूरा का पूरा वीडियो चला के दिखाती हूं कि किस तरीके से क्या प्रॉब्लम हो रही है इस एग्जाम में। रांची में एनटीपीसी आरआरबी परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप, तीसरी शिफ्ट को रद्द कर दिया गया है। 17 जून को शाम को जो तीसरी शिफ्ट थी एनटीपीसी का पेपर जो बच्चे देने गए थे उनका एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है। अब बच्चों हुआ क्या इसके अंदर, देखिए। रांची में पेपर देने गए हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने मुझे वीडियो भी भेजे हैं, और कहां पर, तो तुपुदुना इंडस्ट्रियल एरिया है जहां पर टीसीएस का एक डिजिटल जोन सेंटर है, आयोन टीसीएस करके, या आयोन डिजिटल जोन है, जहां पर रेलवे की एनटीपीसी की परीक्षा चल रही थी। पर कुछ छात्र जिनका कंप्यूटर पर परीक्षा दे रहे थे वो अचानक बंद हो गया। अब देखना यहां पे कि कुछ बच्चों के लिए तो कंप्यूटर एकदम बंद हो गया अचानक से। बच्चे बता रहे हैं मैम 15 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद अचानक से हमारा सिस्टम बंद हो गया, कंप्यूटर बंद हो गया। लेकिन कुछ बच्चों के लिए कंप्यूटर ऑन था। वहां पर कुछ बच्चों के लिए कंप्यूटर ऑन है, वो बढ़िया अपना गूगल से क्वेश्चंस के आंसर सर्च कर करके दे रहे हैं बेटा। तो यहां पर इतनी बड़ी धांधलेबाजी हुई है कि बेचारे बच्चों ने ढंग से पेपर को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, उन्हें प्रॉपर टाइम ही नहीं मिला है बेटा। इस परीक्षा केंद्र में चीटिंग पूरी हुई है, 120% चीटिंग हुई है बच्चों। आरआरबी वालों, तुम लोग इतने लाखों करोड़ों बच्चों का फॉर्म भरवा लेते हो और तुमसे एक पेपर ढंग से नहीं करवाया जाता है। इससे पहले गया सेंटर में ये सेम प्रॉब्लम हुई थी, आज फिर से देख लो आप। क्यों इतने दिनों में लंबी तुम डेट दे देते हो कि 5 जून से 25 जून के बीच में पेपर होगा? 3 से 4 दिन में पेपर करवा के तुम खत्म नहीं कर सकते? लगातार पूरा का पूरा 1 महीने तक जुमला चला के रखते हैं पेपर का। अब बच्चों मैं आपको वीडियो दिखाती हूं कि यहां पर एक्चुअली हुआ क्या है। देखो, बहुत सारे बच्चे यहां पर फोन से रिकॉर्ड कर रहे हैं। मेरा पहला क्वेश्चन तो यह है, एग्जामिनेशन सेंटर में फोन अंदर कैसे चला गया भैया? कैसे बच्चे फोन ले जा रहे हैं? देखिए, ये जो रिकॉर्ड कर रहे हैं बच्चे, ये भी कम नहीं है, इनके पास मोबाइल फोन कहां से आया? ये देखो, बढ़िया तरीके से गूगल से क्वेश्चन आंसर किए जा रहे हैं यहां पर। और बाद में जब बच्चों ने कंप्लेन की इस सेंटर पे कि भैया यहां पर तो चीटिंग हो रही है, तो कोई वहां पर एक रिप्रेजेंटेटिव था ही नहीं जो इस पूरी सिचुएशन को संभाल पाए, पूरी सिचुएशन को बता पाए कि भैया ये क्यों हो रहा है ऐसा। कोई वहां पर सीनियर कोई था ही नहीं प्रेजेंटेटर कि भाई हाँ कुछ हो रहा है, बच्चों की हेल्प हो जाए। बच्चे बढ़िया तरीके से वीडियो बना के वायरल कर रहे हैं। आधे बच्चों का कंप्यूटर बंद हो गया, आधे बच्चों का कंप्यूटर चल रहा है, गूगल से आंसर दिए जा रहे हैं। और सुनो, इसके साथ साथ कुछ वहां पर ऐसे लोग थे बच्चों जो बाकी के बच्चों को चीटिंग करवा रहे हैं, ऐसे लोग जो चीटिंग करवा रहे हैं वहां पर। तो जब ये टीसीएस का ये हाल है बच्चा, तो कैसे काम चलेगा? मुझे समझ में नहीं आता है भाई। पूरी साल एक बच्चा मेहनत करता है, बढ़िया तरीके से रिवीजन करता है, मॉक टेस्ट लगाता है, उम्मीद लगाता है कि भाई इस साल तो मैं पूरी मेहनत है, वो एक दिन के अंदर उस बच्चे को सारी मेहनत का रिजल्ट देना होता है। और जब रिजल्ट देने जाते हैं तो पहले से इतने सारे यहाँ पर पूरे के पूरे एकदम गिद्ध बैठे हैं बेटा, गिद्ध ही है ये, नोच के खा रहे हैं सिस्टम को। तो ये बाकी के बच्चों के साथ नाइंसाफी नहीं है। रांची में जो 17 जून शाम की शिफ्ट के अंदर थर्ड शिफ्ट में जो प्रॉब्लम हुई है, प्रॉब्लम नहीं, ये एक बेटा बहुत ब्लंडर मिस्टेक है। अब मैं ये कैसे मान लूं कि बाकी के जो शिफ्ट में, बाकी के जो डेट में एग्जाम हुए हैं उनमें कोई धांधलेबाजी नहीं हुई है? कुछ चीजें होती हैं बेटा जो वीडियोस से टीचर्स के पास पहुंच जाती हैं, न्यूज वालों के पास पहुंच जाती हैं, लेकिन मैं कैसे मान लूं कि बाकी सेंटर्स पे अगर वीडियो नहीं आया तो वो एग्जामिनेशन एकदम सही हुआ होगा?
ट्रांसपेरेंसी के साथ हुआ होगा। आप इस वीडियो में देखिए, बच्चों प्रॉपर तरीके से बच्चे गूगल से आंसर कर रहे हैं, गूगल देख देख के। कोई वहां पर ऐसा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है कि वो आके बता दे इन बच्चों को कि आपका 20 मिनट के बाद, 30 मिनट के बाद जो आपका कंप्यूटर बंद हुआ है तो आपको बाकी टाइम मिलेगा, क्या है क्या नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग तो ऐसा बता रहे हैं कि वहां पर 3-4 ऐसे लोग थे जो उस सेंटर के नहीं थे, लेकिन वो बाहर से चीटिंग करवाने के लिए आ रखे थे। मोबाइल से वीडियो बन रही है, मोबाइल कैसे अलाउड हो गए भैया, फोन? हाँ, तो ऐसा अगर टीसीएस हाल कर रही है, एक टाइम पर टीसीएस इतना सही तरीके से, एक बोलते ना एक ईमानदार इसको मानते थे कि हम एजेंसी के पेपर कंडक्ट करवाती है, लेकिन जब से ये एसएससी वैएसएससी के एग्जाम और इनमें धांधलेबाजी होना शुरू हुई है, टीसीएस ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया है। अब टीसीएस वाले थोड़े दिन पहले ही कह रहे थे, क्या कह रहे थे कि हम ना अब क्या करेंगे, जो एसएससी का एग्जाम करवाएंगे ना, उस एसएससी के एग्जाम में हम 15 मिनट पहले एआई से हम पेपर सेट करवाएंगे। भैया क्या कर रहे हो, एआई से पेपर सेट करवा दे, मान लिया, लेकिन ऐसे लैब में जाकर ऐसे धांधली करवाओगे तो कैसे काम चलेगा? ये हमारे लाखों बच्चे के साथ नाइंसाफी है। हम कैसे यकीन कर लें कि बाकी के डेट्स में, बाकी के सेंटर्स पे चीटिंग नहीं हुई है? ये चीटिंग नहीं बेटा, ये तो सरासर मतलब बोलते हैं ना एक सिस्टम की नाकामयाबी है। मेरा सवाल है हमारे रेल मंत्री जी से, भैया आपकी आज तक तो पटरियों से ट्रेन उतर जाती थी, अब तो आप एग्जाम ही पूरा पटरी से निकाल दे रहे हो। तो कितने लाखों बच्चों की उम्मीद होती है बच्चों, किसी के लिए एक जस्ट पेपर होगा, ये एक पेपर होगा, लेकिन किसी बच्चे के लिए पूरी 1 से 2 साल की मेहनत होती है। ये वो बच्चा बहुत बेसब्री से इंतजार करता है। पहले आरआरबी से कैलेंडर निकलवाने के लिए ट्विटर कैंपेन करो, फिजिकल प्रोटेस्ट करो, उसके बाद एग्जामिनेशन डेट निकलवाने के लिए करो, उसके बाद पेपर देने जाओ तो ये प्रॉब्लम सामने आ जाती है। अब आप कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हो कि कब होगा इन बच्चों का एग्जाम। क्यों भाई? एक ईमानदार बच्चा जो मेहनत करता है उसके साथ ऐसी नाइंसाफी क्यों हो रही है? मुझे समझ में नहीं आता है। एक पेपर, अच्छा मुझे तो यही बात समझ में नहीं आती, 5 जून से 25 जून तक बीच में तुम 4-4 दिन का गैप दे दे के क्यों इतना लंबा पेपर खींचते हो? तुम 3 से 4 दिन में पेपर नहीं करवा सकते हो क्या? मेरा सवाल है इस टीसीएस से, भाई जब तेरे बस की नहीं है तो छोड़ देना, कोई और एजेंसी आएगी, कोई और करवाएगा पेपर। तो ये काम नहीं चलने वाला है ऐसा। बच्चों अगर आपके पास भी ऐसे वीडियोज आ रहे हैं तो आप ट्वीट कीजिए रेल मंत्री जी को या मंत्रालय को, पूरे को ट्वीट कर करके रीट्वीट करें बच्चों, क्योंकि ये बहुत बड़ी धांधलेबाजी है। ये एक सेंटर की बात नहीं है, इससे पहले आपने गया सेंटर पे देखा था, आज आप रांची सेंटर पे देख रहे हो। ऐसे ही बच्चों बहुत सारे ऐसे सेंटर्स होंगे जहां पर वीडियोस नहीं बनी है, सामने नहीं आए, लेकिन आज के लिए लैब वाले पता है क्या करते हैं? ये लैब वाले 15-15, 10-10 लाख में ना अपना ईमान बेच देते हैं। आजकल तो लैब खोलते ही ऐसे ही हैं। एक बार पीछे मेरे पास एक ऑफर आया था, मैं आपको एकदम ईमानदारी से बताती हूँ कि मैम बिहार में पटना से था कि पटना में ना एक लैब खोलते हैं और कुछ नहीं, बस 10-10 बच्चों के एग्जाम्स वहां पे सेट करवा देते हैं, पहले से 10 लाख 20 लाख ले लेते हैं बच्चों से और पेपर पूरा एकदम चीटिंग करवा के उन्हें पास कर देते हैं। तो कुछ तो लैब वाले गिद्ध ऐसे बैठे हैं ना जो अपने कुछ चंद रुपयों के लिए बाकी के बच्चे, ईमानदार बच्चे हैं ना, उनके लिए एकदम ऐसी कर देती हैं चीजें, ऐसी हालत बना के रख रखे हैं। मुझे सुनने में आई थी ऐसी चीज कि भाई ऐसा ऑफर दे रहे हैं लैब वाले कि कोई टीचर को जुड़ना हो हमारे साथ जुड़ जाए। हालांकि मैंने उसका पूरा पता भी निकालने की कोशिश की थी कि भाई कौन है ऐसा लैब वाला, मैं उसकी कंप्लेंट डालूंगी, लेकिन बाद में पता लगता है कि नहीं, उसने तो लैब बेच दी किसी और को। तो बच्चों अगर आपके पास भी ऐसी कोई वीडियोस हैं या आप में से किसी ने एनटीपीसी का एग्जाम दिया है और उसको लगता है कि उसने जिस सेंटर पे जिस शिफ्ट में एग्जाम दिया है वहां पर किसी भी तरीके की चीटिंग हुई है, किसी तरीके की धांधलेबाजी हुई है, तो प्लीज आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें ताकि हम उस सारी चीज को हम कहीं ना कहीं आरआरबी के पास पहुंचाने की कोशिश करें। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करें ताकि बेटा जो हमारे लाखों बच्चे हैं जिन्होंने मेहनत और ईमानदारी से अपनी तैयारी की थी, उन बच्चों की ईमानदारी वाली मेहनत जो है वो व्यर्थ ना जाए। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि इस वीडियो में लगातार मैं आपको दिखा सकती हूँ, साफ साफ दिख रहा है कि बच्चे किस तरीके से चीटिंग कर रहे हैं। कैसे काम चलेगा, ऐसे कैसे काम चलेगा? इस वीडियो के अंदर आप देखोगे, पूरे वीडियो को आप देखिएगा, मैंने अपने टेलीग्राम पे शेयर कर रखा है कि किस तरीके से बच्चे, देखो बच्चों यहाँ पर ये देखो आप कैसे आधे बच्चों के सिस्टम ऑन है, आप देख पा रहे होंगे, आधे बच्चों के सिस्टम ऑन है, आधों के सिस्टम ऑन नहीं है।
प्रॉपर मोबाइल फोन चल रहा है, मोबाइल फोन से रिकॉर्डिंग हो रही है। कैसे मोबाइल फोन अलाउड कर दिया, मुझे समझ में नहीं आता है। देखो बच्चे, एक क्लिप में तो आप देखोगे यहां पर बच्चा गूगल खोल के बैठा है, भाई साहब गूगल खोल के बैठा है, गूगल से आंसर किए जा रहे हैं। तो बच्चों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और ये जो वीडियो है ना जो हर जगह वायरल हो रहा है उसको ट्वीट करिए, ताकि पता लगे कि क्या कर रही है ये टीसीएस बच्चों के साथ। हालांकि बहुत जल्दी मुझे लगता है नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए, ये एग्जाम इस शिफ्ट कैंसिल हो जाएगी। लेकिन कैंसिल होने से कोई सॉल्यूशन थोड़ी है बेटा, थोड़ी बहुत तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं कि जो 17 जून एक तो गया वाला सेंटर वाला प्रॉब्लम हुई थी, वो पेपर कैंसिल हो गया था आपका। अब मैं आपको वापस बता दूं, रांची के अलावा अगर किसी और जोन में, किसी भी और एग्जामिनेशन सेंटर में किसी तरीके की धांधलेबाजी हुई है तो प्लीज इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करें, मैं आपकी बात पहुंचाने की कोशिश करूंगी जितना मेरे पास सोर्सेज है उनके माध्यम से। तो इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को प्लीज शेयर कर दो बच्चों। थैंक यू सो मच।